जहां भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ। ईडी की रिपोर्ट, सौरभ का ही है जब्त सोना और कैश। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में एक्शन। 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। सौरभ का है 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश। ये ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है। ईडी ने की सौरभ, चेतन, शरद की 100.36 करोड़ की संपत्ति कुल। सौरभ शर्मा ने अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। सौरभ शर्मा केस से बड़ा अपडेट ये सामने आया है, जहां ईडी ने रिपोर्ट दी और कहा कि सौरभ का ही ये जब्त सोना और कैश है। दरअसल एक गाड़ी के अंदर बड़ी मात्रा में ये सोना और कैश बरामद हुआ था, जिसकी जांच की गई और पता चला कि वही सौरभ शर्मा का कैश और तमाम सोना है, जिसको लेकर फिलहाल जांच जारी है और उनकी तमाम संपत्ति को तो कुर्क कर ही दिया गया है और लगातार ईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चेतन सेठ जुड़ गए हैं। चेतन, इस मामले में अब ईडी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। क्या जानकारी ईडी की रिपोर्ट में सामने निकल कर आई है और इस मामले में अपडेट फिलहाल क्या है, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। सौरभ शर्मा मामला किसी से छुपा नहीं। अब ईडी ने साफ तौर पर सौरभ से तमाम पूछताछ के बाद ये मान लिया कि जो सोना मिला था और सोने के साथ साथ जो नकदी था वो अब सौरभ शर्मा का ही है। यही कारण है कि सौरभ शर्मा की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। पूरा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सौरभ, चेतन और शरद तीनों की नाम जो संपत्तियां थी जो अब तक ईडी की जांच में मिली थी, वो सब संपत्तियां ईडी ने अटैच कर ली हैं। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी पुष्टि की है कि सौरभ ने तमाम प्रॉपर्टी और अलग अलग जगह निवेश अपने परिजन और रिश्तेदारों के भी नाम किया था। यही कारण है कि लंबे समय की जांच के बाद जांच की मांग उठ रही थी और ईडी ने भी जिस तरीके से पूछताछ की थी सौरभ से, जेल में भी ईडी गई और पूछताछ भी की। तीनों जांच एजेंसियों ने एक साथ बैठाकर भी इनसे पूछताछ की और तीनों जांच एजेंसियों ने अलग अलग भी इनसे पूछताछ की। उन तमाम चीजों को देखने के बाद ईडी ने अब निर्णय लिया कि सौरभ और सौरभ के शर्मा के संबंधित जो लोग हैं उनकी जो संपत्तियां अब तक ईडी की जांच में मिली थी, उस संपत्ति को पहली तौर पर तो जब्त कर लिया गया। दूसरी चीज अभी ये है कि इसमें आगे का अपडेट की अगर बात की जाए तो आगे अब इसमें आईटी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में विपक्ष ने मोटे बंडल के साथ इस पूरे मामले की आईटी से भी शिकायत की है कि सौरभ शर्मा अकेला एक नहीं, सौरभ शर्मा तो छोटा सा एक मोहरा है, सौरभ शर्मा के ऊपर भी कई बड़े मगरमच्छ हैं। इस तरह का बार बार आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाल ही में आईटी में भी तमाम दस्तावेजों के साथ और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, परिवहन घोटाले जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया था, सदन के अंदर भी इस बात को उठाया गया। फिलहाल तमाम चीजों को देखते हुए अब एक पूरा एक्शन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इतना सब होने के बाद ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अभी उम्मीद है इस पूरे मामले में कि और भी जो बड़े राजदार हैं, यानी कि अगर हम समझे ईडी की रिपोर्ट के बाद जब जांच और तेज होगी चेतन, तो कई अहम खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी